नांदेड़ मराठवाड़े का एक बड़ा और तरक्की पजीर शहर है। शहरी आबादी में तेजी से इजाफा भी हुआ है, जिसकी वजह से शहर गुंजान भी हो गया है। लेकिन शहर की सड़कें आबादी का बोझ नहीं उठा पा रही हैं। सड़कों की इस कमजोरी की वजह आबादी का बढ़ना तो नहीं है, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जोही जरूर है। किसी भी शहर को खूबसूरत उसी वक्त माना जाता है जब उस शहर की सड़कें साफ और खूबसूरत होती हैं। शायद यही वजह है कि नांदेड़ अपने आप में खूबसूरत होने के बावजूद सयाहों की कशिश का जरिया नहीं बन पाया है। शहरों में गाड़ियां चलाना उतना ही दुश्वार है जितना मुहावरे में जुए शीर लाने को कहा जाता है। जब मौसम में बरसात शुरू होती है तो मूसलाधार बारिश और सड़कों में एक जंग जैसी सूरत हाल बन जाती है। इस जंग में कौन तबाह हुआ, ये बारिश के थमने के बाद हर कोई जान लेता है। सड़कें जो हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने में सहूलत फराहम करती हैं, हम इसे तूफानी बारिश से लड़ने के लिए कोई सहूलत फराहम नहीं कर पाते हैं। बारिश की तबाहकारियों में सबसे ज्यादा नजर आने वाली अलामत सड़कों की खस्ता हाली ही होती है। लिपा धोपी और वोट बैंक को खुश करने की सियासत के जरिए सड़कों को आर्जी तौर पर दुरुस्त कर दिया जाता है, लेकिन मौसम की मार झेलने के लिए सड़कों को तैयार नहीं किया जाता है। इन सड़कों से गुजरने वाले गुस्से और बरहमी में इंतजामिया की इसी पॉलिसी को निशाना भी बना रहे हैं। में एक हफ्ते से जो बारिश चालू है, यहाँ से कंटिन्यू बारिश थी। ये रोडों का हाल जो है तो पूरा बेहाल है। यहाँ पे प्रशासन जो है तो बोल रही है कि बहुत अच्छा विकास है नांदेड़ का। एक साल से जो है तो ये रोड पे गड़े हैं। रोज आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे, कोई आकर देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। खाली सब लोग जो है तो फोटो खिंचा रहे हैं और खाली अपने अपने नाम ले रहे हैं। बस यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। यहाँ से बेंगलुरु नाके से लेके रेलवे स्टेशन तक रोड का इतना बुरा हाल है, कोई देखने के लिए आने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। रोज एक्सीडेंट हो रहे, रोज बच्चों के दवाखाने में हम उठा कर दवाखाने लेके जा रहे हैं। यहाँ पे रोड का हाल आप देखिए कैसा है। और अगर हम अपील करते प्रशासन से, महानगर पालिका से कि ये रोड जल्द से जल्द थोड़ा इसका कुछ भी काम करिए। इससे लेके स्टेशन तक पूरा रोड खराब है और ये प्रशासन का ये हाल है। यहाँ पे कोई प्रशासन देख रहा है नहीं। सब बारिश में बच्चे गिर जा रहे, पड़ जा रहे। हमको देखिए बारिश में पूरे यहाँ पे एक आए थे, पूरे इंक्वायरी करे, बच्चों को ले जाकर दवाखाने में एडमिट करे। ये खड्डे देखो ना, कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए। अभी हमारी दुकान है यहाँ पे और हमारा मकान भी यहीं है। हमारे इतनी तकलीफ हो रही आने जाने को। बच्चों स्कूल के बच्चे जाते हैं, हमारे गिरे आते, सब गिर जाते। खड्डे देखो कितने बड़े, 3-3, 4-4 फीट के खड्डे हैं। अब कहाँ जाना हम लोग, किसको बोलना? कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर कोई लीडर आ रहा, अपनी फोटो उतार रहा, फुल फ्लैश आ रहा। उसको इलेक्शन में खड़े रहने का अभी इलेक्शन आ रहा, इलेक्शन में खड़े रहना, उसकी फोटो उतारना है। दूसरा कुछ काम नहीं है उसका। 5 साल के बाद अब आ रहे हो, 5 साल तक नजर नहीं आया। 5 साल के बाद अब आके फोटो उतार के बोलते कि हमने ये काम करें। कोई विकास का काम नहीं कर रहे, खाली फोटो उतारे बस। यहाँ पे विकास होना, हमको दूसरा कुछ नहीं होना। हमको कोई चीज़ की टेंशन नहीं, खाली विकास का टेंशन है। हम विकास करो, लाइट टाइम पे आन दो और अपना नल को पानी आन दो और अपने रोडों का काम कराना। ये स्टेट लाइन देखो ना, स्टेट लाइन नाके से स्टेशन तक नहीं है। स्टेट लाइन 3 दिन से लाइट नहीं है हमारे पास। इतनी परेशानी हो रही है, हम किसको सुनेंगे? खाली आ रहे फोटोज उतार रहे, बस आ रहे, थोड़ा बहुत काम करे, फोटोज उतार रहे, चल जा रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं। नांदेड़ के देगलू इलाके में वाक़ भारत हॉस्पिटल में मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विनी नागरगोदे हर जुमा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्किन और बाल से मुताल्लिक अमराज का इलाज करेंगी। वाज़ह है कि भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की खिदमात ली जाती हैं। अब कदीम शहर में डॉक्टर अश्विनी भी स्किन और सर के बालों से मुताल्लिक अमराज की तशखीस करेंगी। मैं डॉक्टर अश्विनी रवि जायभाई नागरगोजे, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट दिव्य स्पर्श स्किन क्लिनिक नांदेड़। मैं हर शुक्रवार को दोपहर 3 से 5 बजे भारत हॉस्पिटल देगलूर नाका में मौजूद रहूँगी। तो जो भी लेडीज़ के हेयर, स्किन, नेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम से लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब लोग आके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह की सेवा देने के लिए मैं आपको सदैव तत्पर रहूँगी। जो भी स्किन का आपको प्रॉब्लम है, गचकन है, रूसी है, बालों का डैंड्रफ है, बालों का झड़ना है, जो बालों की जो भी समस्या है, नाखून के है, कोई भी आपके गुप्त रोग, कुष्ठ रोग जो भी है आपको बताने को समस्या आ रही है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते बिना हिचकिचे। तो जो भी लड़कियां जिनका शादी तय है, जिनको गाल पर तिल वगैरह है, दाग है, उनका स्किन ग्लो का ट्रीटमेंट, स्किन पॉलिशिंग का ट्रीटमेंट, अनवांटेड हेयर्स का ट्रीटमेंट, जो भी समस्या है सौंदर्य से रिलेटेड, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप मुझे सेवा करने की मुझे मौका दीजिए आपका। और हर शुक्रवार को 3 से 5 बजे हम लोग मिलेंगे भारत हॉस्पिटल देगलूर नाका नांदेड़। मैं सैयद यूसुफुद्दीन हुसैनी
आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर अश्विनी मैडम जो कि बहुत ही मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनकी खिदमत हमने अपने भारत हॉस्पिटल में मुहैया करवाई है। मैं इल्तिजा करता हूँ तमाम ख़वातीन से, फ़ीमेल से, लड़कियों से कि वो अश्विनी मैडम को अपने जिल्द या बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उनसे कंसल्ट करें। ये हर जुमे को अपने भारत हॉस्पिटल में दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल रहेंगी।